हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी मधुकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्क्रीट जोन। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने का पहले हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको बैकग्राउंड साउंड अगर ज़्यादा है तो उसको निगलेक्ट करें, क्योंकि मैं अभी लैब में हूं और मैं भी बहुत सारा आवाज़ आएगा। हालांकि मैंने कोशिश बहुत किया है कि उस नॉइज़ को कम कर सकूं। तो हमारा आज का टॉपिक है सिल्ट कंटेंट ऑफ द सैंड। एक्चुअली हमें सिल्ट कंटेंट ये टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिल्ट एक्चुअली में है क्या, सैंड में सिल्ट है क्या, और सिल्ट अगर होता है तो अगर हम सैंड को यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा। तीसरा, सिल्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिल्ट होता क्या। सिल्ट एक्चुअली, अगर सैंड में पार्टिकल्स के बहुत सारे साइजेस होते हैं, सैंड में 4.75 mm से कोई सीव से वो पास हो जाता है तो वो सैंड कहलाता है, ठीक है, मतलब फाइन एग्रीगेट कहलाता है। तो सैंड में भी पार्टिकल साइजेस होते हैं। तो अगर सैंड में 150 माइक्रोन से छोटा साइज में 150 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल्स हो तो वो सिल्ट कहलाता है, ठीक। सिल्ट अगर सैंड में है तो हम सैंड को यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए। तो कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो अगर सिल्ट की कंटेंट अगर ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है, तो उस सिल्ट जितना ज़्यादा होगा उसमें क्या होता है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है कंक्रीट का वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर जो बॉन्डिंग होती है, सीमेंट यूज करते हैं कि बॉन्ड हो जाए, अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए जो भी पार्टिकल्स हैं। गिट्टी अपन यूज कर रहे हैं, सैंड यूज कर रहे हैं, तो वो बॉन्ड करवाते हैं। अगर सिल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो बॉन्ड उसके काफ़ी वीक होने लगते हैं। जितना ज़्यादा मात्रा में रहेगा सिल्ट, वो उतना ज़्यादा मात्रा में वो बॉन्ड वीक होगा। फिर तीसरा है कि उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्रैक्स आने के बाद वो हमारा जो कंक्रीट है वो फेल हो जाएगा। तो अब हम सिल्ट को निकाले कैसे, ठीक। तो सिल्ट को निकालने के लिए चलिए हम अपने लैब में मैं हूँ ही, चलिए अपन स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें सैंड चाहिए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 3 तरह का मेजरिंग जार चाहिए होगा, ठीक। 3 तरह का, एक जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरा जिसमें हम सोडियम क्लोराइड जो होगा उसका मेज़र करेंगे, तीसरा हम वाटर का वॉल्यूम को मेज़र करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट के लिए है, इसको मेजरिंग जार बोलते हैं। एक्चुअली ये जार है, इसमें हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं। इस तीनों में वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, इसी कारण से इसका नाम मेजरिंग जार है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ मेजरिंग मार्क है, ठीक है, ml में, ओके। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 50 ml वाटर का सॉल्यूशन बनाना होगा। तो हमें एक्चुअली चाहिए रिक्वायरमेंट 100 ml की, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। 100 ml चाहिए। 100 ml का 1% हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए बाय वॉल्यूम, ठीक, क्योंकि ये वॉल्यूम मेथड है। तो 100 ml का 1% कितना हुआ, 1 ml, ओके। तो हमने 1 ml का सोडियम क्लोराइड लिया है जिसको नमक बोलते हैं। 100 ml वाटर में हम 1 ml यानी कि 100 ml का 1% 1 ml को हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ। इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे कि प्रॉपर सॉल्यूशन बने वाटर और सोडियम क्लोराइड। फिर इसको मिक्स करने के बाद इसमें 50 ml इस सॉल्यूशन को जो वाटर सोडियम का है इसमें हम लोग डालेंगे इस मेजरिंग जार में। 50 ml दिख रहा होगा आपको, ये 50 ml का मार्क है यहाँ पे। ये 50 ml का हमने सॉल्यूशन को इसमें रखा। फिर हम क्या करेंगे, जो 100 ml का मार्क है, ये 100 ml का मार्क है, 100 ml के मार्क तक हम लोगों को क्या करना है, सैंड को डालना है।
हमने 100 ml का मार्क का अपन ने कर लिया। अब हम लोग को करना क्या है, फिर जो हमारा 50 ml का जो वाटर है इसको फिर हम डालेंगे। ये आप देख रहे होंगे 150 ml का हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके ओपन माउथ को पकड़कर ऐसा पकड़ेंगे कि इसका पानी बाहर ना निकले और हम इसको हिलाएंगे, प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद इसे 3 घंटे तक अपन छोड़ देंगे और 3 घंटे के बाद देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क आता है। 3 घंटे के बाद जैसे कि हम मेजरिंग जार में देख पा रहे हैं कि जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन है और जो लाइट पार्टिकल्स है वो काफ़ी कम है। जैसे कि हम मेजरिंग जार में देख रहे हैं 98 ml तक जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन है। 98 ml के ऊपर लाइट पार्टिकल्स काफ़ी माइनर लेयर, काफ़ी पतली लेयर में शो हो रही है। अब हम बाय फार्मूला देखते हैं कि कितना परसेंट इसमें सिल्ट है। वॉल्यूम मेथड के अनुसार हम परसेंटेज ऑफ सिल्ट निकालने का फार्मूला है V2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100, जिसमें कि V1 जो है वॉल्यूम ऑफ सैंड है या वॉल्यूम ऑफ सैंपल बोल सकते हैं ml में, और V2 जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिल्ट है, जो कि 3 घंटे जो हमने मेजरिंग जार में रखा था तो उसमें निकल के आया था जो कि ml में था। तो 98 ml तक तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड था, ठीक, जो कि V1 है, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिल्ट था वो 98 टू 99 के बीच में था, जो कि हमारा 1 ml था। अब इसको हम लोग फार्मूला में पुटअप करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1.02%। अब इस जो हमारा टेस्ट था उसको हम लोगों को 3 बार रिपीट करना है और तीनों बार में जो परसेंटेज अलग अलग निकल के आएंगे इसका एवरेज निकालना है। एवरेज परसेंटेज निकल जाएगा तो अकॉर्डिंग टू CPWD अगर उसके पेज नंबर 17 पे जाएंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो वॉल्यूम मेथड के लिए 8% से ज़्यादा हमारा सिल्ट कंटेंट सैंड में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम उस सैंड को यूज नहीं कर सकते हैं। और सिल्ट कंटेंट जितना कम होगा सैंड में वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। तो जितना ज़्यादा कम है उतना बेटर है। तो अगर ये हमारा वीडियो यहीं तक था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।